उसी के साथ सोना है, उसी के साथ ही खेलना है, उसी के साथ ही खाना पीना है। मतलब ये बोल सकते थे कि दो जिस्म एक जान। चैप्टर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना इसकी मीनिंग्स को देख लेना। ये बोलता है क्या, पोर्ट्रेट का मतलब होता है एक तस्वीर, और लेडी का मतलब तुम लोगों को पता ही है, लेडीज का मतलब तो भाई लेडी है। तो यानी एक ऐसी तस्वीर है जिसको वो लेडी बहुत ज्यादा पसंद करती है। एक ऐसी तस्वीर है, एक ऐसी मतलब पिक्चर फ्रेम लगा रखी है दीवार पे जो उनके हस्बैंड की है। तो वो जो लेडीज है जिसके बारे में बात होगी, उन्होंने अपने हस्बैंड की पिक को, जिनकी डेथ हो चुकी है, उस पिक को उन्होंने अपनी वॉल पे लगा रखा है। अब देखते हैं वो क्या पिक है और किसके बारे में बात होती है। तो इस चैप्टर के अंदर जो जो पहले खास बातें हैं, जो जो खास खास मेन कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। पहला है वो दादी अम्मा, जिसके बारे में बात हो रही है। पूरा चैप्टर उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। एक है उनका पोता और एक है उनके हस्बैंड, और सबसे बड़ा रोल प्ले किया इसमें पक्षियों का। जैसे कहते हैं ना कि इंसान से ज्यादा विश्वास हम लोग जानवरों पे कर सकते हैं, वो इस चैप्टर के अंदर दर्शाया भी गया है। सो ये चैप्टर को पहले इन सबके बारे में जान लेते हैं। जैसे उसका जो बेटा है वो उसकी अभी जन्म हुआ है, और बेटे का सबसे अच्छा जो दोस्त होता है वो उसके दादा दादी होते हैं। यानी दादा दादी का जो कनेक्शन है उनके पोते और पोतियों के साथ में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक दोस्त की तरह होते हैं, क्योंकि दोनों सेम एज के अंदर होते हैं। कहने के लिए तो वो बचपन और बुढ़ापा है, लेकिन वो दोनों सेम मेंटेलिटी के होते हैं। बुढ़ापे में जाने के बाद कहते हैं ना बंदा सटिया गया, इट मींस वो हरकतें करता है जो वो बचपन में करता था। सो इट इज जस्ट कोरिलेट टू ईच अदर। सो एक तो उनका पोता, एक वो दादी माँ जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दादी माँ वो काम कर जाती है जो उसके माँ बाप तक नहीं कर पाते हैं। यही चैप्टर के अंदर भी शो किया गया है। एक है वो जानवर, मींस वो उन पक्षियां जिसको हम लोग स्पैरोज बोलेंगे। जिस चैप्टर को हम लोग करते हैं उस चैप्टर के अंदर आने वाले वर्ड्स मीनिंग को ही एग्जाम्स में यूज किया जाता है। अगर स्पैरो इस चैप्टर के अंदर जो बर्ड्स हैं उनके लिए बर्ड्स यूज ना करके स्पैरोज यूज किया हुआ, तो पेपर के अंदर स्पैरोज ही आएगा लिखा हुआ, वहां पर हम लोग बर्ड्स नहीं लिखेंगे। राइट, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक लेडी है जिसके घर में उनके पोते का जन्म हुआ। तो जब वो बेटा बहुत ज्यादा छोटा था तो मम्मी और पापा अपनी लाइफ में बिजी हैं, और उस पोते की देखभाल करेंगी अब दादी माँ। अब दादी माँ को ही नहलाना है, दादी माँ को ही सुलाना है, खाना पिलाना, मतलब एक बहुत बड़े एक अच्छे दोस्त की तरह दादी माँ उस बच्चे का पालन पोषण करती है। जब ये बच्चा बहुत ज्यादा छोटा सा था तो इसी के साथ खाना, इसी के साथ रहना, इसी के साथ खेलना। मतलब दादी माँ जो थी उनकी जो पूरी डेली रूटीन थी वो उसी बच्चे के साथ होती थी। मतलब दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स फॉर ईच अदर। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे छोटी सी एज में। दादी माँ तो एक अच्छी एज में है, लेकिन जो उसका पोता था वो बहुत ज्यादा छोटी एज में था। तो साथ गोदी में रखना, खिलाना, जैसे बच्चों का तुम लोग देखते ही हो डेली बेसिस के अंदर। जैसे जैसे वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसके पेरेंट्स ने, जैसे छोटे से बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, घर से बाहर निकलना उनका स्टार्ट हो जाता है, तो 2, 2.5, 3 साल की एज में जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों का एडमिशन करा देते हैं स्कूल में। हम लोगों के जो भी पेरेंट्स हैं वो ये कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा परफेक्ट बने, जो चीज हम ना कर पाए वो हमारा बेबी करे, हमारा बच्चा करे। उन्होंने क्या करा, उनके पेरेंट्स ने वो जो बेटा अभी पैदा हुआ था कुछ सालों पहले, 2.5-3 साल के बाद में, उसके पेरेंट्स ने उसका एक डिसीजन लिया कि भाई अब तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है और इसको प्ले में डाल दिया जाए, इसको स्कूल में डाल दिया जाए। इसके जो डैडी हैं इन्होंने इस बच्चे का एडमिशन करा दिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में। एक बहुत बड़ा घमासान चलता है भाई, हिंदी वर्सेस इंग्लिश, बहुत अच्छी डिबेट भी होती है इस टॉपिक पे। जब उस बच्चे का एडमिशन उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया गया तो दादी माँ को सबसे बड़ा गुस्सा आया, सबसे ज्यादा गुस्सा आया और सबसे बड़ी परेशानी आई दादी माँ के सामने। दादी माँ ये चाहती थी कि वो बच्चा हमारा हिंदी पढ़े, संस्कृत पढ़े, मात्राओं का ज्ञान हो, यानी वो हिंदी को ज्यादा प्रेफर करती थी। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम जो स्कूल था उसके अंदर सारी किताबें इंग्लिश में थी, दादी माँ की कुछ भी समझ में नहीं आती थी। तो कहीं ना कहीं दादी माँ को ऐसा लग रहा था कि मेरा बेटा मुझसे थोड़ा सा अलग हो रहा है, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा, इंग्लिश मीडियम की क्लासेस होंगी, इंग्लिश मीडियम की बुक्स होंगी। दादी माँ की समझ से बाहर था, दादी माँ के सिर के ऊपर से निकल रही थी हिंदी। तो दादी माँ को बड़ा ज्यादा गुस्सा था कि मेरा जो पोता है वो उसको एक पोते की तरह नहीं, वो अपनी जान से भी ज्यादा उसको पसंद करती थी, उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करती थी। दादी माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आया जब उसका एडमिशन करा दिया गया उसके पेरेंट्स ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जहाँ की सारे टीचर्स, जहाँ के सारे बच्चे
जहाँ की सारी किताबें प्रॉपर इंग्लिश टू इंग्लिश थी, तो दादी माँ की समझ में आने वाला कुछ भी ना था, तो दादी माँ को बहुत ज्यादा दिक्कत आई। दादी माँ की डेली रूटीन अब थोड़ी सी चेंज हो गई थी। जब वो पढ़ेगा दादी माँ उससे थोड़ा सा अलग रहेंगी, क्योंकि उसकी जो बुक्स है वो इंग्लिश में थी, दादी माँ को इंग्लिश की नॉलेज नहीं थी। दादी माँ ये चाहती थी कि मेरा जो बेटा है वो हिंदी पढ़े, वो संगीत सीखे, राग सीखे। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा हिप हॉप सीखे, मींस डांस सीखे या गाने गाए। उन चीजों को वो कभी भी पसंद नहीं करती। तो दादी माँ जो थी ना, वो एक ओल्ड जनरेशन की थी। एक दादी माँ और उसके पोते के बीच में 3 जनरेशन का गैप आ गया। दादी माँ की जनरेशन, एक उसके बेटे की जनरेशन और एक उसके पोते की जनरेशन। तो 3 जनरेशन गैप आया, और जो कि सोच में भी बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। जो हमें पसंद है हो सकता है हमारे दादी माँ को पसंद ना हो। हम लोगों के साथ भी होता है कि जो हम लोग खाना पीना चाहते हैं या पहनना चाहते हैं वो हमारे मॉम डैड को पसंद ना हो, और दादी माँ को तो पसंद ही नहीं होता। जैसे बालों में अजीब सा जेल वेल लगा लेते हैं हम लोग, परफ्यूम लगा लेते हैं, उनके भाई मुंह बन जाते हैं। हम लोग फटी हुई जींस ले आते हैं, अरे भाई तू क्या कबाड़ा उठा लाया। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो दादी माँ इन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा वरीड थी, बहुत ज्यादा परेशान थी। दादी माँ ने की जो डेली रूटीन थी वो थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगी। अभी स्कूल में एडमिशन लेने से पहले उसकी जो डेली रूटीन थी वो ये थी, अपने बच्चे के साथ खाना पीना सोना खेलना, यानी सब कुछ उस पोते के साथ ही था। लेकिन आज दादी माँ की थोड़ी सी डेली रूटीन चेंज हुई। था तो सारा सब कुछ वही, लेकिन जब वो इंग्लिश पढ़ता था या अपने स्कूल्स का वर्क करता था तो दादी माँ थोड़ा सा उससे अलग होना पसंद करती थी, ताकि उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था। दादी माँ अपने पोते को सुबह खुद उठाती थी, अपने साथ सुलाती थी, उठाती थी, निलाती थी, खिलाती थी, कपड़े पहनाती थी। मतलब एक दूल्हे की तरह उसको तैयार किया जाता था। दूल्हे की तरह मतलब सजाना नहीं, दूल्हे की तरह मतलब एक एक चीज दादी माँ खुद अपने आप से उस बच्चे को तैयार करती थी। आज कुछ टाइम के बाद में जब दादी माँ ही उसको छोड़ने के लिए स्कूल भी जाती है, दादी माँ ने बच्चे को मॉर्निंग में तैयार किया, उसका बैग अपने पोते को उसने कभी भी नहीं दिया, उसने बैग अपने कंधों पे रखा। दादी माँ जो बुढ़िया हो चुकी हैं, उन्होंने वो जो बैग है किताबों कॉपियों से भरा हुआ वो अपने कंधे पर, यानी अपना वो जो बैग का जो बर्डन था वो दादी माँ खुद लेकर के जाती है, अपने बेटे को नहीं देती है कि ले तू ले चल, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरे पोते को कोई भी दिक्कत आए या परेशानियों का सामना करना पड़े। छोटी सी एज में ना जब बच्चे बड़े बड़े बैग्स कैरी करते हैं तो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हाइट पे भी असर पड़ जाता है। तो इसलिए आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बैग खुद कैरी करके लेके जाते हैं, अपने बच्चों को बैग्स नहीं देते हैं। जितना वजन बच्चों में नहीं होता उससे ज्यादा वजन उनकी कॉपी किताबों में टिफिन बॉक्स में हो जाता है, राइट। तो इसलिए पेरेंट्स उस बैग को खुद कैरी करके लेकर के जाते हैं। दादी माँ उस बैग को खुद लेकर के जाती थी स्कूल तक। स्कूल के अंदर जब बच्चे की एंट्री हो जाएगी तो दादी माँ तो क्लास के अंदर बैठेगी नहीं, तो दादी माँ क्या करती है, बच्चे को जैसे स्कूल के अंदर एंट्री करा देगी उसके बाद में पास में एक मंदिर था, वो मंदिर में जाती है, वहां बैठती है, थोड़े गीत संगीत सुनती है, वहां पे थोड़ी सी रामायण या जो भी बुक्स हैं जो किताबें हैं पुजारियों की, इन सब की वहां पर मतलब मैक्सिमम टाइम जब तक बच्चा स्कूल के अंदर है, जो दादी माँ है वो अपना टाइम बिताएंगे अब मंदिर में। मंदिर के अंदर टाइम बिताने के बाद में जैसे ही स्कूल की छुट्टी होगी, स्कूल की छुट्टी होने से पहले दादी माँ वहां पहुंच जाती है कि मेरा पोता आने वाला है। जैसे ही दादी माँ स्कूल के बाहर पहुंचती है, छुट्टी होती है, पोता दादी से मिलता है, बैग दोबारा से दादी माँ के हाथ में आ जाता है। यानी बच्चा सिर्फ बैग इतनी देर के लिए उठा रहा था, स्कूल से क्लासरूम तक और क्लासरूम से बाहर गेट मेन गेट तक। उसके बाद दादी माँ बैग लेती है, अपने घर आती है, घर आने के बाद में उसको खिलाती हैं, कपड़े चेंज कराती हैं, यानी वही दोबारा से वही जो डेली रूटीन थी। उसके बाद में भी ये जो बेबी था, ये जो कहानी थी, ये 1-2 दिन की ना थी, ये काफी सालों तक यही चलता रहा। प्ले वे, नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यही चलता रहा। दादी माँ उससे अक्सर पूछती थी कि आज तुम्हारी मैडम ने स्कूल के अंदर, तुम्हारे टीचर ने, तुम्हारे अध्यापक ने आज तुम्हें स्कूल के अंदर क्या पढ़ाया है। तो ये जो बच्चा था उसने आज तक नहीं बोला कि माँ मुझे हिंदी पढ़ाई, उसने आज तक नहीं बोला कि मुझे मात्राएं सिखाई, उसने आज तक नहीं बोला कि मुझे राग सिखाया। राग समझते हो तुम लोग? राग मतलब कुछ इस तरीके के जो साउंड्स होते हैं, सो ये सब सिखाया। और उसने कभी भी ये नहीं बोला कि हमें, उसने मतलब इस तरीके की बातें नहीं बोली कि हमें ये सिखाया। उसने हमेशा यही अपनी माँ को यानी दादी माँ को रिप्लाई दिया था कि भाई हमें आज इंग्लिश सिखाए, आज डेज नेम, आज मैथ्स, आज साइंस, आज गाने सॉन्ग्स, आज डांस सिखाया। तो दादी माँ को जो सारी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो कहीं ना कहीं इसकी जो मेंटालिटी थी अपने पोते के खिलाफ, अपने पोते के बारे में, वो आज थोड़ी सी चेंज होती जा रही थी दिन पर दिन। जैसे जैसे बच्चा बढ़ रहा था उसकी इंग्लिश मीडियम भी तेजी से बढ़ रही थी।
अगर वो स्कूल में नहीं पढ़ेगा, दादी माँ की बात मानेगा, तो पेरेंट्स बच्चे को पीटेंगे कि भाई तू स्कूल में कर क्या रहा है, जब तेरा एडमिशन इंग्लिश मीडियम में है, जिस भी फॉर्म में है, यू हैव टू बी स्ट्रांग इन योर फील्ड, राइट। स्कूल के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स हैं तुझे उसमें स्ट्रांग होना है। ऐसा नहीं है दादी माँ ही उसका संसार था, हाँ दादी माँ के लिए वो बच्चा उसका संसार था। कुछ टाइम के बाद में जब ये बड़ा हो गया तो पेरेंट्स ने बहुत ही ज्यादा हार्ड डिसीजन ले लिया उस बच्चे को अब्रॉड शिफ्ट कराने का। अभी तक जो सबसे पहले जो दादी माँ की डेली रूटीन थी बच्चे के स्कूल जाने से पहले तक ये थी कि वो सारा टाइम अपने बच्चे के साथ में स्पेंड करती थी, यानी अपने पोते के साथ, ग्रैंडसन के साथ टाइम स्पेंड करती थी। जब उसका स्कूल के अंदर एडमिशन हुआ तो दादी माँ को कुछ देर अलग रहना पड़ा। जब तक वो स्कूल के अंदर है, यानी 6-7 घंटे नहीं रहेगी, रह सकती दादी माँ उसके साथ में, वो टेंपल में यानी मंदिर में वो अपना टाइम स्पेंड करती थी। और उसके बाद घर पे आ जाने के बाद में जब वो इतना स्कूल का वर्क करता था इंग्लिश मीडियम, तब भी वो दादी माँ उसके साथ तो रहती थी, लेकिन दादी माँ को कुछ भी समझ में नहीं आता था। कम से कम 9-10 घंटे बच्चा दादी माँ से कह सकते हैं अलग ही था स्कूल में और होमवर्क टाइम पर। आज जब पेरेंट्स ने उस बेटे का, जब बेटा 12th पास करके बाहर शिफ्ट होने जा रहा है अब्रॉड में, पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा डिसीजन था। हम लोग भी जब हम लोग पेरेंट्स हैं, अगर हम लोग पेरेंट्स हैं, जो भी पेरेंट्स होते हैं वो यही चाहते हैं कि मेरा बेटा बाहर कंट्री में जा करके पैसे कमाए अच्छे वाले। हर किसी का यही ड्रीम होता है। तो ये जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स ने अपने बेटे का डिसीजन लिया कि अब इसको अब्रॉड पढ़ाने के लिए भेजते हैं, वहां से कुछ बन करके वापस आएगा। आज जब दादी माँ के सामने ये बात आई कि कल मेरा पोता मुझे छोड़ करके बहुत सालों तक या काफी लॉन्ग टाइम तक, हो सकता है ये जब तक वापस आए ना आए मैं मर जाऊं, है ना, तो ये अब्रॉड शिफ्ट होने वाला था। जब ये अब्रॉड शिफ्ट होने वाला था, जब दादी माँ के सामने ये बात सामने आई, दादी माँ को जब ये पता चला कि मेरा जो बेटा है वो अब्रॉड शिफ्ट हो जाएगा, तो दादी माँ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मतलब भूकंप का आना नहीं, मतलब क्या हुआ, दादी माँ के ऊपर एक कहर सा टूट पड़ा कि भाई जिस इंसान के लिए जो दो इंसान एक दूसरे की एकदम मतलब बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, और आज वो उसको छोड़ करके हमेशा के लिए चला जाएगा और शायद अब मैं मर जाऊंगा, मैं दोबारा अपने पोते की शक्ल नहीं देख पाऊंगा। वेरी हार्ड डिसीजन था दादी माँ के लिए, लेकिन पेरेंट्स का ये डिसीजन लेना सही था कहीं ना कहीं पेरेंट्स की नजर में, अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए। उन्होंने अपने बेटे को बोल दिया कि कल तुम्हारी ट्रेन है, यू हैव टू गो टुमारो। आज दादी माँ के अंदर क्या चल सकता है मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तो वो बहुत ज्यादा परेशान थी, उसके अंदर तूफान उठ रहा था। तूफान तो बहुत छोटी सी चीज है, सुनामी उठ रही थी, राइट। उसके लिए बहुत बड़ा डिसीजन था, पेरेंट्स के लिए एक नॉर्मल डिसीजन था। जो हम लोगों के साथ क्लोज नहीं होते हैं वो डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन जो हमारी बातें सुनते हैं, समझते हैं, हम जिनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और हम लोग उनके थोड़े से क्लोज हो जाते हैं, तो हमें उनकी एक एक चीजों की मतलब फिक्र होनी स्टार्ट हो जाती है ना। आज दादी माँ के सामने जब ये बातें सामने आई तो दादी माँ की दिमाग की दही होगी, मींस वो बहुत ज्यादा परेशान हुई। लेकिन बेटे को वहां पर उसको दादी माँ को छोड़ करके जाना ही था। बैग पैक किया खुद दादी माँ ने, उसको तैयार किया खुद दादी माँ ने, उसको खाना खिलाया खुद दादी माँ ने, उसका बैग उठा करके घर से इस एज में भी वो जाती है प्लेटफॉर्म पर अपने बेटे को बाय बोलने के लिए। उसको वो वहां तक छोड़ती है और बोलती है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी मेरे मरने से पहले आना। सो इट वाज अ वेरी सीरियस पॉइंट फॉर दादी माँ। दादी माँ रोना नहीं चाहती, लेकिन अंदर वो बहुत तेजी से रो रही है, दिखा नहीं रही है, लेकिन उसका दिल बहुत रो रहा है। और अगर दादी माँ इसलिए नहीं रो रही है, अगर मैं रो दूंगी तो शायद मेरा पोता भी रो दे। तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि जब मैं यहाँ से छोड़ करके जा रही हूँ कि मेरा पोता यहाँ से रो करके जाए। उसने उसके खाने के लिए बहुत अच्छी स्वीट्स पैक करके रख दिए, बहुत अच्छा खाना पीना रख दिया, कंबल रख दिए, पूरी मतलब एक प्रॉपर केयर जिसको बोलते हैं, दादी माँ प्रॉपर केयर करती थी अपने ग्रैंडसन की, अपने पोते की। काफी टाइम बीत गया, काफी साल बीत गए। अब दादी माँ और ज्यादा बुढ़िया हो गई है, अब दादी माँ का अंत समय नजदीक है। काफी साल बीत गए, 2 साल 4 साल 10 साल, काफी टाइम बीत जाने के बाद में जब उस पोते की स्टडी खत्म हुई तो पोता क्या करेगा, वापस अपने घर वापस आएगा। जिस दिन दादी को चिट्ठी मिली है उसके पोते की कि दादी माँ मैं कल वापस आ रहा हूँ, तो दादी माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग सोच सकते हैं जब कोई इंसान हमारे पास काफी सालों के बाद आता है और वो इंसान वापस आ रहा है जो मेरी जिंदगी था, तो भाई उससे बड़ा कोई मतलब कोई ओकेजन नहीं है उसके लिए कोई होली, दिवाली, ईद या बर्थडे, न्यू ईयर, वैलेंटाइन या कोई भी ऐसा कोई दिन नहीं है
जो उसके लिए था। आज सारी फेस्टिवल्स की खुशियां आज उस दिन में थी जिस दिन को वो बेटा वापस आ रहा है। आज जब वो बेटा वापस आ रहा है, जिस टाइम की ट्रेन थी कि इस टाइम तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगी, दादी माँ भाई माँ सुबह ही पहुंच गई थी। आज तो भाई मेरा पोता वापस आ रहा है। आज दादी माँ की एज भी बहुत ज्यादा हो गई है। बस ऐसा मान लो कि हाँ एक नजदीक टाइम था दादी माँ का, वहां से मतलब हाँ ऊपर जाने का टाइम बहुत ज्यादा नजदीक था। लेकिन दादी माँ पहले के जो लोग होते थे ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलते थे। आज के टाइम में क्या है कि जो इंसान हमेशा एसी में रह रहा है उसको धूप में खड़ा कर दो, उसको बोतलें चढ़ेंगी, यानी बहुत ज्यादा बीमार बोल सकते उसको। आज दादी माँ बहुत पहले ही वहां प्लेटफॉर्म पे चली जाती है, अपने बेटे का वेट करती है, बहुत टाइम के बाद वो आती है ट्रेन। लेकिन दादी माँ बिल्कुल भी बोर नहीं हो रही है। उसकी जो धड़कन है ना वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। मेरा बेटा वापस आने वाला है, मेरी जिंदगी वापस आने वाली है। जिस टाइम जो प्लेटफॉर्म पर जब ट्रेन आती है तो भाई तो ये तो मान लो डीजे पे डांस हो रहा है, मतलब डांस तो नहीं करती है, लेकिन इसकी खुशी का कोई खजाना नहीं था, ठिकाना नहीं था। जिस टाइम ये अपने बेटे को देखती है, तो जब हम लोग किसी इंसान से काफी सालों के बाद मिलते हैं ना तो थोड़ी सी डाउट्स में रहते हैं, ये वही है या नहीं, थोड़ा सा डाउट हो जाता है काफी सालों के बाद जब हम लोग मिलते हैं। लेकिन दादी माँ ने इसको झटाक से पकड़ लिया, राइट। इसका बैग इसने खुद छीन लिया। अबे तू क्या इतनी दूर से आ रहा है, तू हो गया बड़ा, लेकिन मेरे लिए तो तू आज वही चुन्नू मुन्नू है, छोटू छोटू सा है। तो उसने उसका बैग उठा लिया, सिर पे रख लिया, एक बैग टांग लिया, मतलब उसको कोई भी बैग नहीं दिया। आज भी दादी माँ अपने बेटे को मींस अपने पोते को पागलों की तरह प्यार करती है। उसका बैग ले लिया और अब वो जो बेटा जो बहुत ज्यादा छोटा सा था आज वो भाई बड़ा हो गया, दादी माँ से ऊपर हाइट चली गई है उसकी। आज ये बेटा बोलता है अपनी दादी माँ से मजाक करते समय, दादी माँ तुम तो आज भी बड़ी स्मार्ट लगती है, आज भी तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। तो दादी माँ इसको बोलती है कि तू, मैं तो चला इस एज में हूँ, मेरी एज तो खत्म हो गई, अगर तू मुझे इस एज में ब्यूटीफुल बोल रहा है तो जब मैं अपने चरण पे थी 17-18 साल की थी तो तू तो पागल हो जाता अगर तू उस टाइम मुझे देख लेता। तेरे जो दादा थे वो मेरे लिए पागल रहते थे, इतनी बड़ी बड़ी मूछें, इतना बड़ा हाइट होती थी उनकी और पागल रहते थे मेरे लिए। क्यों आगे पीछे डोलते हो घबरू की तरह। तू तो इस एज में मुझे अच्छा बता रहा, तेरे दादा तो पागल ही रहते थे, हमेशा मुझे फॉलो करते थे, मेरा पीछा करते थे, ये सब था। तो ये इन्होंने बहुत ज्यादा बातें करी और ये रास्ते में बातें करते हुए दादी माँ ने उसको कोई बैग नहीं दिया और घर पे ला करके ये बैठ गई। इस बीच में ये था कि जब वो बच्चा अब्रॉड शिफ्ट हो गया था तो दादी माँ की डेली रूटीन पूरी तरीके से चेंज हो गई। सबसे पहले डेली रूटीन थी उसके बेबी के साथ ही वो सब कुछ उसके साथ ही वो रहना पसंद करती थी। जब वो स्कूल उसने जाना स्टार्ट किया तो 7-8 घंटे अपने बेटे से अलग थी। जब वो अब्रॉड शिफ्ट हो गया अब डेली रूटीन थी बिल्कुल डिफरेंट। सुबह उठना, ना उठने का पता, ना सोने का पता, ना खाने का पता, मतलब किसी भी चीज का पता नहीं था। बस वो शाम को 5 बजे थोड़ी सी खुश होती थी। शाम को 5 बजे उसके आंगन में, डू यू अंडरस्टैंड आंगन, तो उसके आंगन में ना बहुत सारी स्पैरोस आती थी, चिड़ियाएं आती थी, तो वो उन चिड़ियाओं को ना दाना खिलाती थी। तो वो जो चिड़ियाएं थी वो उसके साथ बहुत ज्यादा हंसती थी, खेलती थी, गाने गाती थी। गाने गाने का मतलब गाने गाना नहीं है, गाने गाने का मतलब है चहचहाना। कभी वो उसके हाथ पे बैठ करके खाना खिला रही है, यूं हाथ रख दिया और खाना खा रही है। कभी उसके कंधे पर बैठ करके चिड़िया बोल रही है, खाना खा रही है। कभी उसके सिर पे, मतलब एक जो जानवर होते हैं ना वो भी हमारे अच्छे दोस्त होते हैं। किसी भी जानवर को तुम डेली बेसिस पर कुछ भी खाना पीना खिलाओ, वो तुम्हारे पास आकर के तुम मिलाना मतलब पूछ हिलाना स्टार्ट कर देगा, वो तुम्हारी केयर के लिए हमेशा स्टैंड करेगा, राइट। अब आज जो डेली रूटीन थी दादी माँ की, पूरी तरीके से डेली रूटीन फिर बदल गया। उसका पोता आ गया, अब उसको किसकी क्या जरूरत थी, तो वो अपने पोते के साथ थी। लेकिन जो पोते की जो मेंटालिटी थी ना वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई थी, क्योंकि वो भाई अब्रॉड सा है। तो डेली रूटीन जो भी थी अब उसकी डेली रूटीन स्ट्रांग हो गई। पोते के साथ रहना, उसके साथ बातें करना, और पोते और दादी का या पोता और दादा का जो रिलेशन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, मींस एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह। ये जो थी दादी माँ की डेली रूटीन में सबसे अच्छी बात और ऐड हो गई थी, एक तो उसका पोता आ गया, उसके साथ तो हमेशा रहना ही रहना, साथ में 5 बजे चिड़ियाएं भी आएंगी। तो उसकी जिंदगी अब ये थी पोता और स्पैरोस को 5 बजे चिड़ियाओं को दाना खिलाना। अब दादी माँ का अंत समय भी भाई नजदीक ही था। दादी माँ ने बोला कि भाई दादी माँ बीमार हुई, तो दादी माँ एक्चुअली बीमार नहीं हुई थी, उनका एंड टाइम आ गया था।
तो दादी माँ को जब बहुत तेज फीवर हुआ तो बच्चा जो था, उसका जो पोता था, वो बहुत ज्यादा वरीड हुआ, बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसने बोला कि दादी माँ तुम बस 2 मिनट रुको, मैं फटाक से गया और अभी एक डॉक्टर को, वैद्य चलते थे उस टाइम, वैद्य हकीम, तो एक डॉक्टर को लेकर के आता हूँ, बस तुम थोड़ा सा वेट करो, मैं बस अभी आया। वो भाग के जाता है डॉक्टर को। ऐसा नहीं है कि बेटा जो पोता था वो अपनी दादी माँ को पसंद नहीं करता था, प्यार नहीं करता था, वो भी सेम ही था, जैसी दादी थी वैसे उसका पोता था। जिस इंसान को जितनी रिस्पेक्ट दोगे उतनी ही रिस्पेक्ट तुम लोगों को मिलती है। लेकिन आज की जो सोसाइटी जो वैल्यू है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। हम जिस इंसान को वैल्यू देते हैं वो हमारी वैल्यू नहीं समझते, राइट। तो ये जो पोता था उसने दादी माँ को बोला कि आप थोड़ा सा वेट करो, आई एम जस्ट कमिंग बैक, मैं बस अभी आया। और वो एक डॉक्टर को लेकर के आया। तो जिस टाइम में वो दादी माँ के लिए डॉक्टर को लेने के लिए गया, डॉक्टर से बातें की, डॉक्टर को वापस लेकर आया, इस टाइम तक गलत हो चुका था। इट मींस दादी मर चुकी थी। नहीं दादी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अब जब इसने अपने घर पर भीड़ देखी तो वो समझ गया था। अब उसकी आंखों में भी आंसू हैं। किसके? पोते के आंसू। पोते की आंखों में आंसू हैं, वहां की पब्लिक रो रही है। और उसको लगा था कि जिस तरीके से दादी माँ अपने बेटे को पसंद करती थी, प्यार करती थी अपने पोते को, उस तरीके से वो शायद नहीं कर पाया था, क्योंकि उसके साथ पढ़ाई भी थी, कैरियर भी सेट करना था, तो वो सही था, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दे पाया अपनी दादी माँ, क्योंकि जो इंसान एक बार आया है उसको तो जाना है, एक दिन हमें भी चले जाना है। ये वीडियोस ही रह जाएंगी बस यूट्यूब पर। तो अब इसके बाद में आज ये जो पोता था बहुत ज्यादा परेशान हुआ, और अब एंड टाइम था दादी का क्रियाक्रम जिसको बोलते हैं, तो उसको मतलब सारा क्रियाक्रम कराया गया। और सारा क्रियाक्रम कराने के बाद में जब ये वापस आते हैं, तो अब ये जो टाइम था शाम के 5 बज गए थे। शाम के 5 बजा मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम था स्पैरोस के लिए। इस टाइम पर बहुत सारी चिड़िया आनी थी। दादी माँ के साथ रहते हुए बेटे को, यानी पोते को, पता चल गया था कि स्पैरोस क्यों आती है, उनको क्या चाहिए होता है, उनके साथ क्या था। सो आज पोते ने क्रियाक्रम सब कुछ खत्म हो गया, सारा जो भी मतलब करना धरना होता है वो सब कुछ खत्म हो गया। और आज पोते ने उन स्पैरोस के लिए छत पर और अपने आंगन में बहुत सारे रोटियों के टुकड़े डाले। जो चीज दादी खिलाती थी आज वो पोता खिला रहा है। वहां पे सारी चिड़ियाएं हैं, कोई भी नहीं चहचहा रही है, कोई भी नहीं गाना गा रही है, कोई भी चूं की भी आवाज नहीं कर रही है, सारी शांत बैठी हुई हैं। और जितने भी दाने पड़े हुए हैं आज वो पड़े हुए हैं, आज कोई भी दाने पे नहीं जा रही है। जब हमारी फैमिली में कुछ बहुत ज्यादा गलत हो जाता है तो हमारा रोटी खाने का मन नहीं करता। जैसे हमें वैसे ही जानवर होते हैं, बस वो ये कि उनकी फीलिंग्स हमसे भी स्ट्रांग होती हैं, वो बोलते नहीं है लेकिन भाई वो हमसे भी ज्यादा समझते हैं। जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब होती है तो हमारे घर में जो हमारी जो वो है पेट, जिसको हमने पाल रखा है, जिसका नाम हम लोगों ने सनी लियोनी रखा हुआ है, वो मम्मी के पास ही बैठी रहती है। हमें भी देख के कभी कभी रोना आ जाता है कि भाई जो केयर हम लोग नहीं कर पा रहे, मतलब हम लोग केयर करते हैं लेकिन वो भाई उनके पास ही बैठे रहते हैं। तो इस चीज को देख करके बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो हमसे ज्यादा बेहतर होते हैं हम लोगों के पेट, जो जानवर हैं, वी रिस्पेक्ट देम, हमें उनको कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए। तो उस घर के अंदर जितने भी स्पैरोज हैं, बिना खाए, बिना चहचहाए, बिना गाने गाए, बिना चिल्लाए, सारी उड़ जाती है वहां से। और उसकी जो डेली रूटीन थी, उस दिन के बाद से वहां पर कोई भी चिड़िया वापस नहीं आती है खाना खाने के लिए। चैप्टर ओवर। इस चैप्टर के अंदर जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ये है कि दादी माँ की जो डेली रूटीन थी स्कूल जाने से पहले और स्कूल जाने के बाद क्या क्या डिफरेंसेस थे, सारे एक्सप्लेन करो। तो स्कूल जाने से पहले उसकी क्या डेली रूटीन थी, पहला क्वेश्चन 3 नंबर के लिए। जब उस बच्चे का एडमिशन स्कूल में करा दिया गया तो उसकी डेली रूटीन क्या हो गई थी, सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादी माँ जिंदगी में सबसे पहले परेशान हुई थी जब उस बच्चे का एडमिशन कराया गया था इंग्लिश मीडियम स्कूल में, क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चा स्कूल के अंदर अपनी क्लासेस ले रहा है तो दादी माँ किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करती थी और कहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादी माँ की लाइफ में जो उसका पोता था वो बहुत अहम भूमिका निभाता था। आज जब वो छोड़ करके उसको अब्रॉड शिफ्ट हो रहा है अपनी हायर एजुकेशन के लिए तो दादी माँ बहुत ज्यादा परेशान है, क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उसका पोता हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड शिफ्ट हो गया तो दादी माँ की क्या डेली रूटीन है। ठीक है, 3 स्टेज दिखानी है दादी माँ की डेली रूटीन के बारे में। जब वो बेटा पैदा हुआ, स्कूल जाने से पहले तक की क्या डेली रूटीन थी,
जब बच्चे का स्कूल स्टार्ट हो गया उस टाइम क्या डेली रूटीन थी, और जब बच्चा अमेरिका शिफ्ट हो गया तो उसकी क्या डेली रूटीन थी। तीनों डेली रूटीन्स में फर्क है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, आज स्पैरोज बिना खाना खाए, बिना चाय चाहे, बिना गाने गाए वहां पर उड़ जाती हैं, कुछ भी नहीं खाना खा रही हैं, क्यों? अगर अभी इस चैप्टर में कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं।